हेलो स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ लिए थे और इनके रेशियोज पे क्वेश्चंस किए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट ऑफ एंगल्स। आज इसी की सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज मैं आपको साइन थीटा, कॉस थीटा मतलब साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं वो बताएंगे और एक छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। एक जैसे क्वेश्चंस दे रखा है आपको। इन अ ट्राइंगल OPQ एट राइट एंगल एट P, यानी राइट एंगल आपका कहां है? राइट एंगल है एट P पे। एंड देन आपको गिवन है OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ equals to 1 centimeter. Determine the ratios of sin theta. Determine the ratio of sin Q and cos Q. यानी मुझे sin और cos एंगल Q के रेस्पेक्ट में निकालने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाया एक फिगर, ये राइट एंगल एट P, ये आपका हो गया PQ एंड OPQ। अब आपको गिवन क्या है? OP is 7 सेंटीमीटर और OQ और PQ की आपको दे रखी वैल्यू माइनस की 1 सेंटीमीटर। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूं OPQ तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? OQ का स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी OP स्क्वायर। अब यहां मैं OQ की जगह पे क्या लिख सकती हूं? OQ क्या हो जाएगा? 1 प्लस PQ का स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा। देन ये हो गया PQ स्क्वायर प्लस OP आपको दे रखा है 7 स्क्वायर। तो यहां आइडेंटिटी लगा के ओपन करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 7 49। देन PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहां 1 उधर जाएगा तो ये 2 PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48। दैट मीन्स PQ इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 24, यानी PQ मेरे पास आ गया 24। PQ 24 है तो OQ कितना हो जाएगा? उधर वैल्यू रखी तो 1, यानी ये आ गया आपके पास 25। दैट्स ऑल। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। साइन और कॉस Q निकालना है मुझे। तो ये है साइन Q इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और मेरे को Q एंगल लेना है तो परपेंडिकुलर हुआ मेरा 7 और हाइपोटेनियस मेरा हो गया 25। एंड कॉस Q कितना हो जाएगा? 24/25। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहां प्लस या माइनस कोई भी टर्म दे दे, आप एक के रेस्पेक्ट में लीजिए कोई भी नंबर, देन उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करिए, आपके पास आ जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, ट्राई करिए। नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे इसमें आता है, आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर राइट एंगल एट C, यानी राइट एंगल आपका कहां है? C पर है, और आपको दे रखा है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये गिवन। अब आपको पूछा है इज cos A इज इक्वल्स टू cos B, क्या ये आपस में इक्वल होंगे, या इज tan A इक्वल्स टू tan B, और दूसरा दिया है इज tan A इज इक्वल्स टू tan B। तो हम क्या करेंगे? हमने ये राइट एंगल बनाया, फिगर तो बनाना जरूरी है। राइट एंगल कहां आना है? C पे। ये हो गया A, ये हो गया आपका B। अब ये कह रहा है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है,
और हमें पता है जिनकी साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, या जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, देन AB इज इक्वल्स टू √2x होगा। यानी ये AB की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसमें वैल्यूज निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं cos A। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं एंगल A लेती हूं तो मेरा बेस कौन सा होगा, ये, यानी x, और हाइपोटेनियस मेरे पास आया √2x, तो x से x गया, देन 1/√2। अगर मैं निकालू cos B, तो अगर एंगल B ये है तो मेरा परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो बेस रहेगा वही x और हाइपोटेनियस √2x, यानी हाँ ये इक्वल होंगे। इज दिस क्लियर? चलिए अगर इसी तरह से tan A और tan B निकालते हैं, tan A अगर ये है तो आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों ही सेम है, तो आंसर रहेगा आपका 1, और इसी तरह से tan B भी क्या होगा 1। तो जब एक ही इस तरह से हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल अलग अलग दे दिए हो तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस, ये भी देख लेते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B equals to sin Q, then prove that angle B equals to angle Q। आपको एंगल B और एंगल Q को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। फिगर बनाया हमने। अब एंगल B भी आपको क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल है, और एंगल Q भी क्या है, एक्यूट एंगल है। दैट मीन्स यहां तो राइट एंगल नहीं होना है, तो ये हो गया आपका B, ये C और ये हो गया A। इसी तरह से ये हो गया Q, नाम दे देते हैं हम, ये हो गया R और ये हो गया P। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें दिया हुआ है sin B इज इक्वल्स टू sin Q। इस ट्राइंगल में हम निकाल लेते हैं sin B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये मेरा B, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है AC, अपॉन हाइपोटेनियस में क्या आएगा AB, इज इक्वल्स टू यहां sin Q, तो sin Q अगर एंगल Q ये है तो परपेंडिकुलर हो गया PR, अपॉन हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस PQ। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इनका रेशो आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि साइन क्या है, रेशोज है। तो दैट मीन्स मैं इसको अगर क्रॉस में लिखूं तो ये हो जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। और क्योंकि रेशो इक्वल ही रहना है तो रेशो इक्वल हम ले लेते हैं कांस्टेंट K, यानी इनका ये रेशो है इन दोनों का, तो हम इस तरह से भी लिखेंगे तो आंसर वही है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यानी AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू K, जो कि कांस्टेंट है। यानी यहां ये चीज समझो कि यहां ये रेशोज है, तो रेशोज इक्वल होंगे, इनकी वैल्यूज इक्वल हो या नहीं हो ये नहीं, रेशो इक्वल रहेगा इनका, तो ये रेशो कांस्टेंट है K है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या लिख सकती हूं, AC इक्वल्स टू PR, ये भी किसके इक्वल होगा, K के, रेशो यही रहेगा, और AB अपॉन PQ इसका भी रेशो क्या होगा, K। तो हम कह सकते हैं यहां से AC इक्वल्स टू क्या होगा आपका K इंटू PR, और AB इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका K इंटू PQ। क्लियर है, ये बात समझ में आई, ये रेशो है। ठीक है, अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्राइंगल
तो यहां होगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो आप और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी हम देख सकते हैं। तो यहां पहले हम BC की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि एंगल B और एंगल Q इक्वल है या नहीं है ये बताना है हमें, तो हम BC की साइड निकालते हैं। अगर मुझे BC फाइंड करना है तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब BC इक्वल क्या हो जाएगा, रूट AB माइनस AC। ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ट्राइंगल PQR में, तो आप देखिए PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और यहां पे भी मैं RQ स्क्वायर निकालूं, QR क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब आप देखिए कि अगर BC और QR को मैं डिवाइड करूं, दोनों का रेशो, अगर मैं इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आपका क्या होगा, यानी BC अपॉन QR, अगर दोनों का रेशो निकालते हैं तो ये होगा आपका AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अभी हमने देखा कि यहां AB इज इक्वल्स टू होगा आपका, मैं AB को क्या लिख सकती हूं, KPQ का स्क्वायर, तो KPQ का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहां से वैल्यू ली। और AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, KPR का स्क्वायर, और ये आया रूट में। डिनोमिनेटर में हो गया हमारा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो यहां देखिए ये K स्क्वायर हो जाएगा, K का स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। तो मैंने K स्क्वायर का रूट K, तो ये K रूट के बाहर, अंदर रह गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, कैंसिल आउट यानी K। तो यहां आया अपना BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू K। तो हमने क्या देखा, AC अपॉन PR इक्वल्स टू K, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू K एंड BC अपॉन QR ऑल्सो इक्वल्स टू K। यानी इन दो ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो इक्वल है, और जब तीनों साइड का रेशो इक्वल होता है तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं सिमिलर। तो जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। और सिमिलर का साइन हम कैसे लगाएंगे, ट्राइंगल ABC, ये साइन सिमिलर का, इस सिमिलर टू PQR, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आप आसानी से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताएं। चलिए अब हम एंगल की वैल्यूज निकालते हैं। साइन 30, साइन 60 एंड साइन 45 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलते हैं। अगर मेरे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल, आपको मालूम है आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल, और जिसके अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल मेरे पास 45 और ये भी हो गया 45, और ये साइड A है, ये भी साइड A है। तो अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, PQ स्क्वायर माइनस प्लस PR स्क्वायर। तो PQ हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये रूट 2A, यानी QR इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट 2A। अब हमारे पास ये वैल्यू, क्योंकि एंगल Q कितना है 45, यानी मुझे निकालना है साइन 45। फॉर्मूला हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं ये एंगल ले रही हूं तो इसका परपेंडिकुलर A और हाइपोटेनियस है रूट
2a, तो a से a गया, ये हो गया 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हमें उनमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आपको ये कैसे करना है, खाली वैल्यूज को रटने से नहीं, काफी बार ऐसा होता है कि आपको पूछ लेते हैं कि डिराइव करो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स या ऑल रेशियोज फॉर एंगल 45, 60 एंड 30, इस तरह से, तो हमें डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो साइन 45, सिमिलरली कॉस 45 की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो कॉस 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका, बेस भी a है, हाइपोटेनियस √2a, यानी इसकी भी वैल्यू 1/√2। अगर मुझे tan 45 निकालना है, तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a अपॉन a, दैट मीन्स tan 45 इज 1। अब अगर अपने को कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, सेक निकालना है, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot, यानी इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये तो वैल्यूज हुई, टर्म्स हुई cos 45 की टर्म्स में, एंगल 45 की टर्म्स में। अब अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ऑल एंगल्स इसमें क्या हो जाएंगे, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब मैंने इस ट्राइंगल में एक मीडियन बनाया, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ये हो गया आपका d। तो अगर ये सारी साइड, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, डी मिड पॉइंट है, यानी ये रह गया a और ये भी रह गया a। अब इसमें से हम एक ट्राइंगल लेंगे ADC। मेरे पास ये है a, मेरे पास ये है, लेकिन मुझे हाइट नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता, और अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये हुआ 30 और ये भी हो गया 30। तो अब देखिए, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो CD² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC² माइनस AD²। AC मेरे पास कितना है, 2a का स्क्वायर, AD कितना है, a², तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² इज इक्वल्स टू 3a², यानी CD इक्वल्स टू हो गया √3a। अब अगर हम इस ट्राइंगल के लिए 60 के लिए वैल्यूज निकालें, तो आप देखिए CD कितना आया आपके पास, √3a। अगर हमने ये ट्राइंगल लिया और मैंने वैल्यू ली साइन 60, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल अगर 60 ये है, तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास कितनी है, √3a, और हाइपोटेनियस कितना है, 2a, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। अगर मुझे निकालना है cos 60, cos 60 क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका a, हाइपोटेनियस हो गया आपका 2a, यानी ये वैल्यू हो गई हाफ। अगर मुझे इसी तरह से tan 60 निकालना है, तो tan 60 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका √3a और बेस हो गया आपका a, यानी वैल्यू इज √3। तो इस तरह से cot 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे 30 की टर्म में लेना है, तो आप एंगल लेंगे ये, यानी साइन 30, तो आपका परपेंडिकुलर a बन जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर है ना, हमने बता रखा है एंगल के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो आप साइन 30 की वैल्यूज निकालिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपके कुछ टेबल्स एक तो लर्न करनी ही है आपको, और कुछ ट्रिक्स बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।